नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो हर घर के लिए इम्पोर्टेंट, और इस चैनल पे जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे वो सारे प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि मैंने खुद भी मीडिया फील्ड, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, कंज्यूमर फील्ड, प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट फील्ड में काम कर रखा है। इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर का मिनिमम यूज और लाइन टेस्ट का मिनिमम यूज बताऊंगा। इन सब को यूज करके आप काफ़ी घर के उपकरणों को चेक कर सकते हैं, और इन दोनों उपकरणों को खरीदने का खर्च मुश्किल से 300 रुपये तक आता है, क्योंकि मल्टीमीटर आपका लगभग 200-250 रुपये में आ जाता है और 50 रुपये में आपका लाइन टेस्टर आता है। लेकिन ये दोनों उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको यूज करके आप काफ़ी घर के सामानों को खुद भी चेक कर सकते हैं और हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं लाइन टेस्टर का इस्तेमाल बताता हूँ। यह ऐसा उपकरण है जो लाइव या फेज को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लाइन टेस्टर को जब हम फेज में लगाते हैं तो इसमें लाइट जलती है। देखिए मैं दिखाता हूँ। जितने भी हमारे घर के उपकरण हैं वो मोस्टली हमारे 3 वायर से चलते हैं। ऊपर वाला ये अर्थ है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है इसमें जो है। अब लाइन टेस्टर का काम क्या है? फेज या लाइव वायर का पता लगाना। अब देखिए मैं इसको टच करता हूँ, आप देखिए कोई भी लाइट नहीं जल रही है। इधर लगाया, इधर में नहीं जल रही है। अब मैंने स्विच को ऑन किया, टच किया, यहाँ नहीं जल रही है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, ये लाइट जल रही है। इस जलने का मतलब यह है कि लाइव वायर है या फेज है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस जो है आपका लाइव पॉइंट ही होता है, क्योंकि लाइव पॉइंट में केवल आपने लाइव पॉइंट को टच कर लिया और गलती से आपका ने दीवार टच कर दी या आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो आपको करंट पूरा लग सकता है, पूरे 220 वोल्ट का झटका लग सकता है। तो इसलिए फेज से हमेशा दूर रहें, और किसी भी उपकरण में यदि आपको टेस्टर लगाते हुए उसमें लाइट जलती हो इस तरीके से तो उसको टच मत करें, हैं, तुरंत इलेक्ट्रीशियन को दिखाएं। ठीक है। सेकेंड थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉकेट में जब भी आप वायरिंग कराएं अपने घर की, तो ये देखें कि जो फेज वाला जो पॉइंट है वो हमेशा स्विच से कनेक्टेड हो। जैसे मैंने इसको ऑफ किया तो ये बंद होना चाहिए, और मैंने ऑन किया तो इसमें लाइट आनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो उस केस में क्या होगा कि आपके ऑफ करने पे भी यदि गलती से किसी उपकरण में ये लाइव कनेक्शन जा रहा है तो ऑफ करने के बाद भी कटेगा नहीं और आपको करंट लगने का पूरा पूरा खतरा रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है कि ये लाइव वायर हमेशा ये स्विच के थ्रू बंद होना चाहिए। देखिए केटल है, पानी गर्म करने का उपकरण, ये मैंने लगाया, कनेक्ट किया। अब मैंने ऑन किया, यहाँ से ऑन किया, फिर यहाँ पे भी स्विच है, इसको भी ऑन किया। ये देख रहे हैं लाइट जल रही है। अब आप यहाँ पे टच करेंगे, ये देख रहे हैं, इसको आप टच कर रहे हैं तो लाइट नहीं जल रही है। इसका मतलब ये उपकरण बिल्कुल ठीक ठाक है, आप इसको आराम से टच कर सकते हैं। लेकिन यदि इसको यदि लगाते हुए ये जल रहा होता, यहाँ फेज शो कर रहा होता, तो आपको किसी भी हालत में इसको टच नहीं करना चाहिए। इसको हर हालत में आपको उठा करके इलेक्ट्रीशियन को दिखाना चाहिए। तो लाइन टेस्टर का ये फ़ायदा है कि लाइव आ रहा नहीं आ रहा, फेज इसमें है नहीं है, पता लग जाता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक से आप आराम से बच सकते हैं। सिमिलरली मैं एक और उपकरण को दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये प्रेस है, मैंने ऑन किया इसको, मैं ये देखिए ऑन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे लगा करके क्या लाइट जल रही है? नहीं जल रही है, जबकि ये ऑन है।
ये इंडिकेट करता है कि इसमें फेज नहीं है, इसलिए आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसमें गलती से फेज आ रहा हो तो आप इसको इस्तेमाल मत करिए। इसी तरीके से घर के जितने उपकरण हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपका कूलर हो, इन सबको आप इस टेस्टर की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी में कहीं आपका फेज तो नहीं आ रहा। जिन उपकरणों में यदि फेज दिखाई दे उसको बिल्कुल भी टच ना करें, उसको किसी भी इलेक्ट्रीशियन से या मैकेनिक से दिखाएं और उसको ठीक करवाएं। ऐसे कर करके आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं। अब मैं आपको मल्टीमीटर का मिनिमम यूज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह और आपको अच्छे अच्छे सुझाव बताता रहूं और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकूं। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको मल्टीमीटर के यूज के बारे में। देखिए मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर के साथ 2 लीड आते हैं। इन 3 चीज़ों का उपयोग करके मैं मल्टीमीटर का यूज आपको सिखाऊंगा। लेकिन यह कहावत बहुत मशहूर है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मैं जो सावधानियां बताऊंगा उसको जैसे जैसे मैं बताऊं उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए। पहला नंबर, ये जो हमारी लीड है ये कहीं से भी कटी होनी नहीं चाहिए। यहाँ से लेकर के ये लास्ट तक कहीं पर भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली रेड लीड भी बिल्कुल कटी हुई नहीं होनी चाहिए। पहला प्रिकॉशंस ये है। दूसरा प्रिकॉशंस ये है कि जब भी आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें तो आपके पैर के अंदर रबड़ का जूता या फिर प्लास्टिक के जूते जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पे काम करने के पहले ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जिसको आपको ज़रूर ही अपनाना चाहिए। अब हम आपको मल्टीमीटर का बेसिक इस्तेमाल बताते हैं। देखिए ये हमारा मल्टीमीटर अभी ऑफ पोजीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने ये देखिए यहाँ पे V है, इधर भी V लिखा हुआ है। ये V पे स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, ये इंडिकेट करता है कि ये इस तरह आप सेलेक्ट करके DC वोल्टेज पढ़ सकते हैं। DC वोल्टेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और इधर आपका 750 और 200 लिख रखा है, ये इधर AC मेजर करते हैं। ये जो है आपका साइन वेव के रूप में चलती है, ऊपर नीचे। तो इधर आपका निशान बना हुआ है वोल्टेज साइन वेव का। तो इधर हम AC वोल्टेज में करते हैं और हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो AC ही आती है। तो सबसे पहले मैं आपका AC का उपयोग सिखाता हूँ। ये देखिए ऑफ पोजीशन से मैं लेके आ रहा हूँ, ये 750 यहाँ लिख रखा है। ये 750 रेंज को ही केवल हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो लगभग 220 से 250 के बीच में रहती है। तो हमेशा जो हमारे यहाँ वोल्टेज आती है उससे ज़्यादा रेंज में ही मीटर को रखा जाता है। तो ये 750 का रेंज है। अब आप देखिए मैं इस रेंज में रख करके अपने शॉप घर के में जो बिजली आ रही है उसको मैं मेजर करना सिखाता हूँ। इसके लिए आप अपनी ब्लैक वाली लीड को कॉमन जहाँ लिखा हुआ है इसमें इंसर्ट करिए और रेड वाली लीड को आप जो है ये वोल्टेज फिर ओम्स और मिली एम्पियर वाला लिखा हुआ है इस सॉकेट में इंसर्ट करिए, ठीक है। देखिए अब ये 00 शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉकेट है, मैंने ही लगाया, ठीक है।
यहाँ 0 0 शो कर रहा। अब मैंने उठा के इस स्विच को ऑन किया, ये देखिए 223 224 ये वेरी कर रहा है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका वोल्टेज है 222 223 के आसपास है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके घर में जो बिजली आ रही है उसकी मेजरमेंट आपने ले ली, ठीक है। बहुत ईजी है। आपने 750 के में रखा हुआ है और ये आपने लगाया और ये आपका इंडिकेशन शो कर रहा है कि कितनी वोल्टेज है, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको बताया था सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि ये आपका तार कटा हुआ होता तो आपको करंट लगने का खतरा रहता, तो इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ये तार किसी भी हाथ में कटी हुई ना हो। हमारे मोस्टली उपकरण जो है आपके इन्हीं सॉकेट्स में चलते हैं, क्योंकि हमारे अधिकतर उपकरण 220 वोल्ट 250 वोल्ट के बीच में ऑपरेट होते हैं। चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका प्रेस हो, चाहे ओवन हो, चाहे माइक्रोवेव हो, ये सारी चीज़ें 220 वोल्ट पे चलती हैं, ठीक है। तो आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका ये हुआ 750 का रेंज, 750 वोल्ट एसी वाला रेंज। इसमें आप रख करके आप एसी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं आपको इस मीटर में डीसी मेजरमेंट का बताता हूँ। अब आप यहाँ से आए, ये मैंने 20 की रेंज में सिलेक्ट किया। 20 की रेंज में सिलेक्ट करने का केवल मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं, चाहे रिमोट हो, चाहे बीपी मशीन हो, चाहे कोई और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो मोस्टली जो है 1.5 वोल्ट से 9 वोल्ट के बीच में ऑपरेट होते हैं। तो हमें केवल 20 के रेंज को ही इस्तेमाल करना है। और मैं दिखाता हूँ 20 का रेंज में रख करके आप क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ये आपका डीसी मेजरमेंट का एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन केवल आपको 20 वाला इस्तेमाल करना है। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये मल्टीमीटर का बेसिक यूज बता रहा हूँ, जिसमें कम से कम फंक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वाला मैं बता रहा हूँ फंक्शन। इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ केवल उसी रेंज का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कॉमन आदमियों के लिए है, ये टेक्निकल आदमियों के लिए नहीं है। कि टेक्निकल आदमियों के लिए सारे फीचर्स मेरे को बताना ज़रूरी है, लेकिन मैं ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको जो है, ठीक है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप बताइएगा, मैं आपके बारे इस मल्टीमीटर के पूरे फंक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं आपको केवल बेसिक जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 20 वोल्ट का रेंज है, इसमें रख करके ये मैंने है 1.5 वोल्ट का सेल। अब इसको मैंने टच किया यहाँ और यहाँ पे लगाया एनोड पे। ये देखिए 1.48 वोल्ट मेजर कर रहा है। ये इंडिकेट करता है कि हमारा ये सेल सही है, ठीक है। अब हम कोई दूसरा सेल लेते हैं, ये लगाया मैंने, ये देखिए ये केवल 0.22 शो कर रहा है। इसके मतलब कि ये सेल हमारा वीक है। ये सेल अब हमारे इस्तेमाल करने लायक नहीं है, ठीक है। तो आपने उठा करके इसको हटा दिया। तो सिमिलरली एक और मेरे पास सेल है, ये 9 वोल्ट बैटरी है, ठीक है, जो हमारे यहाँ कई उपकरणों में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो इसको देखिए मैं मेजर कर रहा हूँ, ये देखिए 2.50, ये इंडिकेट करता है कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन ये डिस्चार्ज हो चुकी है, इसलिए शो कर रहा 2.3 या 2.40। तो ऐसे कर करके हम जो बैटरी हमारी ख़राब है उसको चेक करके फेंक सकते हैं और नई बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है, देखिए अभी मेरे पास
मेरा एसी नहीं चल रहा था। ये देखिए, इसमें नए सेल लगे हुए थे, लेकिन काफ़ी टाइम से यूज नहीं हुए थे ये वाले सेल। देखने में अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन ये लगे हुए थे हैं, लेकिन ये देखिए ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल जो है, यहाँ कोई डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी आपने देखा इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। लेकिन इसमें कौन सा सेल खराब है? क्या दोनों सेल खराब है या एक सेल खराब है? ठीक है, अब हमने निकाला यहां से। इसको मेजर किया, देखा आपने 0.19, इसका मतलब ये सेल खराब है। दूसरे को चेक करते हैं। ये भी वीक है, 0.80 है, तो ऑलमोस्ट दोनों सेल खराब है। तो आपको ये दोनों सेल रिप्लेस करके ही आपका ये काम कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेल खराब होता है, एक सेल ठीक होता है, तो उस केस में भी आपका डिस्प्ले नहीं मिलेगा। तो उस केस में आप एक बैटरी को चेंज कर सकते हैं, और यदि आपके पास यदि मल्टीमीटर नहीं होगा तो आप दोनों बैटरी को चेंज करेंगे। तो ये आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है डीसी रेंज, जिसमें कि आपके घर में जो उपकरण, जैसे कि आपका बीपी मीटर है, उसके अंदर भी लगभग 4 सेल लगते हैं। चारों में से कोई एक सेल भी यदि खराब हो जाएगा तो आपका उसका डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इसको मीटर के थ्रू चेक करके पता लगा सकते हैं कि कौन सी बैटरी खराब है, और उसको हटा करके दूसरी बैटरी रिप्लेस करके उसका डिस्प्ले ला सकते हैं या ठीक करके चला सकते हैं। तो ये आपका डीसी रेंज जो 20 का है हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी है। कई रिमोट में हमारे छोटे वाले बटन टाइप के सेल आते हैं, वो भी 1.5 वोल्ट के होते हैं, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं इस मीटर के थ्रू। तो अभी मैंने आपको 2 रेंज यूज करना सिखाया, एक तो 750 वोल्ट एसी वाला, और डीसी में 20 वोल्ट रेंज वाला जो है। अब हम इसका सबसे महत्वपूर्ण एक और रेंज है जो हम अपने घर में इस्तेमाल करके काफ़ी उपकरणों को ठीक कर सकते हैं या उसकी परेशानी को पता लगा सकते हैं। ये आपका है, ये रेंज है। यहाँ पे डायोड का सिंबल बना हुआ है, बीप का सिंबल बना हुआ है। ये देखिए, इन दोनों वायर को मैंने टच किया, आपको आवाज़ आ रही होगी टी 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 की। ये इंडिकेट करता है, ये आपका शो करता है शॉर्टिंग, आपस में ही शॉर्ट है। ये शॉर्टिंग का मतलब भी है कोई भी कनेक्शन यदि टूटा हुआ होगा, जैसे ये अलग कर दिया मैंने, तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जब मैंने इसको टच कराया तो ये आवाज़ आ रही है, ये इंडिकेट करता है कि ये शॉर्ट है। अब इस रेंज का फ़ायदा ये है कि कोई भी उपकरण आपका नहीं चल रहा है तो आप उसके वायर को चेक कर सकते हैं इसके थ्रू की कहीं वायर खराब तो नहीं है। देखिए, मैं एग्जांपल से दिखाता हूं आपको जो है। देखिए, हमारे पास ये एक्सटेंशन है, मैं इसका उपयोग बताता हूं कैसे किया जाता है। देखिए, ये ऐसा उपकरण है जिसमें आपको वोल्टेज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 9 वोल्ट बैटरी होती है और उसके थ्रू ही आप कंटिन्यू चेक करते हैं। जैसे आपने टच कराई, ये आपका साउंड आ रही है। अब आप जैसे इस स्विच बोर्ड को चेक करना चाहते हैं कि ठीक है कि नहीं है, तो आपने यहाँ लगाया और इसके सॉकेट में लगाया, आपने देखा कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब आप देख रहे हैं इधर आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक इसका कनेक्शन पूरा है, ये वायर ठीक है।
अब हमने इसको लगाया, बगल वाले को टच किया, इसमें भी आवाज आ रही है। ये इंडिकेट करता है कि आपका ये भी यहां से लेकर के यहां तक का पॉइंट पूरा ठीक है। इसका मतलब है कि यदि आप इस स्विच बोर्ड में कोई भी उपकरण लगाएंगे तो ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों तारें ठीक हैं। आपने इस मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि इसकी यहां से लेकर के यहां तक का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसके दोनों तारों का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब इससे आप कोई भी उपकरण चलाएंगे, देखिए मैं चला रहा हूं, इसको मैंने यहां पे स्विच बोर्ड में लगा दिया और ये देखिए लगाते ही यहां पे पूरी लाइट आ गई इसमें जो है। अब मैं किसी उपकरण को लगाता हूं, जैसे हमारा ये यहां पे, अब देखिए लगाते ही चल पड़ा। ये इंडिकेट करता है कि ये ठीक था तभी ये चल पाया। तो आपने बिना किसी सप्लाई को केवल मीटर की सहायता से आपने ये पता लगा लिया कि आपका ये स्विच बोर्ड सही है, और आपने जैसे ही इसको यहां लगाया आपका स्विच बोर्ड ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसा उपकरण है जिससे कि मैं, आप इसको बोलते हैं कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग मतलब इसमें आप इतनी वोल्टेज है जिसमें कि आपको इससे शॉक नहीं लगेगा और इससे पूरी क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसका और इस्तेमाल दिखाता हूं। ये देखिए यह है एवी लीड, ये मेरे हिसाब से सबके घर में इस्तेमाल होती होंगी। ये आपका सेटअप बॉक्स में लगाया जाता है। अब सेटअप बॉक्स में ये यदि लीड खराब होती है तो कई बार आपकी आवाज़ गायब हो जाएगी या पिक्चर गायब हो जाएगी, तो इसको कैसे चेक करें? क्योंकि इसमें एक येलो वाली वायर जो है मोस्टली वीडियो के लिए इस्तेमाल होती है, और ये वाइट और रेड वाली जो है आवाज़ के लिए इस्तेमाल होती है। कई बार ये वायर ख़राब हो जाती है। इसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, आपने यहाँ लगाया और दूसरी साइड में रेड के इस तरह लगाया। अब आप देखिए ये इंडिकेट करता है कि इसका ये ठीक है, लेकिन इसका बाहर वाला केस भी कंडक्टर होता है, इसको ही हम लगाते हैं। अब आप देखिए यदि ये नहीं आवाज़ आ रही है, ये इंडिकेट करता है कि ये रेड का जो बाहर वाला वायर है उसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा और ये वायर खराब है, क्योंकि ये दोनों से बीप आनी चाहिए। सिमिलरली हम दूसरे इसको भी चेक करते हैं। आप देखिए ये मैंने लगाया, ये लगाया, ये आवाज़ आ रही है, ये इंडिकेट करता है कि ये वायर ठीक है। लेकिन इसी तरीके से इसका बाहर वाले से भी कनेक्शन आना चाहिए। यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो खराब है। ये देखिए ये आ रहा है, इसके मतलब येलो वायर इसकी पूरी ठीक है, क्योंकि दोनों से आपकी बीप की साउंड आ रही है। इसका मतलब कि आपका ये वायर ठीक है। तो ये हमारा ये रेंज जो है हमारा कंटिन्यूटी चेक करने के काम आता है। कोई भी तार यदि ठीक है तो इसमें बीप का साउंड आएगा। अब इसके फायदे ये हैं कि इसके जरिए आप जो है आपकी किसी भी प्रेस की, ये आपका वाटर केटल की या मिक्सी की कोई भी वायर खराब है उसको आराम से आप चेक कर सकते हैं। और यदि उसकी लीड खराब है या उसका ऊपर वाला सॉकेट खराब है तो सॉकेट तो आप 50 से 60 रुपए के आ जाते हैं, उसको बदल सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। या फिर आप पता लगा करके यदि जब बहुत ही जरूरी हो, जबकि वो अंदर से खराब हो गया हो, वाटर केटल या फिर प्रेस या फिर मिक्सी, तब ही आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाइए, अदरवाइज आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो मैंने 3 रेंज बताए हैं, इनको इस्तेमाल करके आप अपने घर के काफ़ी उपकरण को चेक कर सकते हैं और इससे काफ़ी सारे पैसे की सेविंग आप कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए अभी
आपने मेरा वीडियो देखा, आपको देख करके कैसा लगा, अपने सुझाव दीजिए। और जिस टाइप के वीडियो आप और चाहते हो उसके बारे में लिखिए, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊँ। और आपके पसंद के लिए जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक स्किल्ड आदमी हूं। और जो भी चीज़ें बनाऊंगा वो सब प्रैक्टिकल बनाऊंगा और आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली ही होंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे को प्रोत्साहित करिए। धन्यवाद।